स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा पढ़ेंगे। बुद्धि सदा बलवती होती है। प्रस्तुत पाठ जो है शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध जो कथा ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है और इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक एक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर कैसे भगा देती है उसके बारे में यह कथा है। तो शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नामक गांव था। तत्र राजसिंह नामक राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपिता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी तस्य भार्या बुद्धिमती जो थी पुत्र अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चलिता चल पड़ी। मार्ग में गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने घना जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यार्थ पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्या जगात कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः। जब उसने व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देखा तब उसने अपने जो उसके पुत्र थे उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, बहुत ही चतुराई से। धाष्ट्यार्थ का अर्थ होता है चतुराई से। पुत्रों चपेट्या प्रहृत्य, पुत्रों को दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और कहने लगी कथम एककशः व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एक एक करके व्याघ्रम भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुतः झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, कि यह एक ही है तो बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरा कोई दिखाई दे जाएगा। कश्चित लक्ष्यते, कोई और, लक्ष्यते का अर्थ होता है दिखाई दे जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित्तम इयति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचित्तः नष्टः। यह सुनकर, इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी कि यह बाघ को मारने वाली है, काचित इयम इति मत्वा यह सोचकर, शायद ऐसा मानकर, व्याघ्र जो था, जो बाघ था, भय से आकुल होकर, भय से व्याकुल मन वाला बाघ वहाँ से भाग गया। नष्टः का अर्थ होता है भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता साभ्यात व्याघ्रस्य भामिनी अन्य अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतोभ्यात। वह निज बुद्धिया, उसने अपनी बुद्धि से, सा भामिनी वह रूपवती जो स्त्री थी, उसने अपनी बुद्धि से बाघ के भय से बच गई। विमुक्ता साभ्यात व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी का अर्थ होता है स्त्री, और सा भामिनी वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया उस बाघ के भय से बच गई। अन्य अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात, इसी प्रकार जो है संसार में दूसरा कोई भी बुद्धिमान बहुत बड़े भय से बच जाता है। अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल व्याघ्र को, बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः कोई जो धूर्त श्रृगाल था, सियार था, हंसता हुआ कहने लगा भवान कुतः भयात पलायितः, आप किसके भय से पलायितः भाग आए हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूक, कि जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतः व्याघ्र मारति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः, परम ग्रहित कर जीवितः नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः, कि जो
व्याघ्र को, बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई है, उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था। या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परंतु गृहीत कर जीवितः परंतु नष्टः शीघ्रं तद्ग्रतः। परंतु ग्रत कर्म जीवितः का अर्थ होता है हथेली पर प्राण रखकर मैं वहां से शीघ्र ही भाग आया। शृगालः, सियार कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुष्य अपि विभेषी। कि सियार कहता है कि हे बाघ, तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, जो तुम यत् मनुष्य अपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। अब बाघ कहता है व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रौ एककशौ माम तुम कलाह्यमानो चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ कहता है मैंने प्रत्यक्ष रूप से, मया प्रत्यक्षम एव सा आत्मपुत्र एककशौ, कि वह अपने पुत्रों को, मम आत्म कलाह्या मानो, कि मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए, चपेट्या प्रहरंती, और उसने अपने पुत्रों को, दोनों पुत्रों को थप्पड़ से पीटते हुए दृष्टा देखा है मैंने। जम्बुक कहता है, जम्बुकः स्वामिन् न, हे स्वामी, यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, कि जहाँ वह धूर्त नारी है वहाँ चलिए। व्याघ्र कहता है बाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम वीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। अब वो धूर्त कहता है, वो जो जम्बुकः है सियार, वो कहता है कि वहाँ आप मुझे लेकर के चलिए। तो बाघ कहता है तो पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे फिर वहाँ गए हुए कि यदि वह सामने भी देखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि वेला स्यात्। बाघ कहता है हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर, यदि तुम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर यासी तदा, वहाँ से चले गए, वेला अपि वेला स्यात्, तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी, तो समय भी असमय के जैसा हो जाएगा। सियार कहता है जम्बुकः यदि एवं तरहि माम निज गले बदत्वा चल सत्वरम। अगर ऐसा है तो मुझे माम निज गले, अपने गले में बांधकर, अपने गले के साथ बांधकर मुझे आप लेकर चलो। तथा कृत्वा काननम ययौ, और वह दोनों ऐसा कहकर चले, बाघ दोनों एक रस्सी बांध करके गले में, और दोनों जंगल में जाते हैं। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब शृगाल, सियार के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाले, तो शृगालेन सहितं पुनरायात्मनं आन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। तो सियार के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाले बाघ से अब कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, यह दूर से आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतो सहात व्याघ्रात कथम मुंचताम, कि जो सियार ने उसका उत्साह बढ़ाया है अब उससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आशिपंत्यु अंगुल्या तर्जवंतु वाच। परंतु वह बुद्धि से तुरंत, प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत बुद्धि से के उपाय से सोचने वाली, वह सियार पर ही दोष लगाती हुई, सा जम्बुकम आशिपंती, वह सियार पर ही दोष लगाती हुई, अंगुलिया, और उंगली के इशारे के साथ, तर्जयंती उवाच, तर्जयंती धमकाती हुई बोली, रे रे धूर्त
त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य अद्य एकम् आनीय कथम यासी वद अधुना। कि अब वो उसको कहती है कि अरे अरे धूर्त, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए। त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले तो तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, कि विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आ रहे हो। कथम यासी वद अधुना, अब बता। वद अधुना, अधुना वद इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। अब ऐसा सुन करके, यह कहकर, भयंकर जो इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, जो बाघ होता है, यह सुन करके बाघ को मारने वाली नारी शीघ्र दौड़ती है। व्याघ्रमारी भयंकरा इति उक्त्वा, यह कह के धाविता दौड़ती है। तूर्णम मतलब शीघ्र, व्याघ्रमारी व्याघ को मारने वाली, भयंकरा भय उत्पन्न करने वाली, तुरंत ही वो दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः, और गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। व्याघ्रः अपि बाघ भी सहसा अचानक ही नष्टः भाग गया। गलबद्ध शृगालकः, जो गले में बंधे हुए गीदड़ वाला, जो गले में साथ में बाघ के सियार बंधा हुआ था, वह भी तुरंत ही भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई। पुनरअपि मुक्ता अभवत्, अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है। तन्वी का अर्थ है हे पतले कोमल अंगों वाली, सर्वकार्येषु सर्वदा, कि हे पतले कोमल अंगों वाली, हमेशा सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा। ये हमारा चैप्टर आज सेकंड कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर और बाकी जो प्रश्न दिए हुए हैं पार्ट में वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दे सकते हैं। आपके उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।